बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। ये डोनाल्ड ट्रंप हुआ मान ही नहीं रहा है। हाँ, 28-30 बार तो वो बोल चुका कि हमने सीज फायर करवाया, हमने सीज फायर करवाया। जब वो बात किसी ने सुनी नहीं यहाँ पर, तो अब कह रहा है कि 25% टैरिफ लगा देंगे। मतलब उसकी नौटंकी अलग ही चल रही है। अच्छा, एक बात और जो मतलब एज ए कॉमन मैन, मतलब जो लोगों के दिमाग में आती है कि वो 25-25 बार, 28 बार, 30 बार बोल रहा है कि सीज फायर हमने करवाया। ठीक है, अब यहाँ पार्लियामेंट चली, यहाँ पर अपोजिशन ने बोला कि भाई उसका नाम लेके बोलो कि वो झूठ बोल रहा है। तो ये तो नहीं बोला नाम लेकर के कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये बोला कि दुनिया के किसी भी देश ने जो है सीज फायर नहीं करवाया। अब सोचने वाली बात यह है एज ए कॉमन मैन, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, उसके पास दुनिया का मीडिया है, वो एक बात बोलता है पूरी दुनिया में चली जाती है। अब वो 25 बार, 28 बार, 30 बार जो बोल चुका है, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तो ये मान बैठे होंगे है कि नहीं यार, डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा इंडिया को, पाकिस्तान का रुकवाया। क्योंकि उन देशों को नहीं मालूम कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है और इतनी बार बोल रहा है, तो तमाम देशों ने मान भी लिया होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री अगर कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दें कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये जो इतनी 25-30 बार बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसने कोई सीज फायर नहीं करवाया है, ये हम लोगों ने कराया है। तो हमारे प्रधानमंत्री अगर ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 25-30 बार उसको बोल दें कि ये झूठा है, ये किसी ने नहीं रुकवाया, भले वहां पर 25-30 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो, भले उसका नाम मत लो आप वहां पर, कम से कम वर्ल्ड लेवल का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, है ना, वर्ल्ड लेवल की मीडिया बुलाओगे, उसके सामने बोलोगे, तो आपकी बात भी पूरी दुनिया में जाएगी कि नहीं यार, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा कि हमने रुकवाया और मोदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं रुकवाया है। तो दुनिया तय करेगी। अभी दुनिया खाली ट्रंप की ही बात सुन रही है। हमारे यहाँ से तो कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ा मैसेज दे ही नहीं रहा है, खाली इतना ही बोला कि दुनिया के किसी देश ने नहीं रुकवाया। तो दुनिया के तमाम देश के लोग तो ये मान चुके होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है। और तो और तमाम इंडिया के ही लोग जो अमेरिका में रहते हैं, तो उनको क्या लग रहा होगा कि हमारा राष्ट्रपति है ये, हमारा राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है कि हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं। तो वो जो अमेरिका के अंदर हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो है, वो भी तो कंफ्यूज होगी, क्योंकि उन्हें भी लगा कि हमारे यहाँ से हमारे मोदी जी ने तो बोला नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ काला है। दूसरी तरफ मोदी जी ने पक्ष के विपक्ष के शशि थरूर और वो तमाम दुनिया भर के इधर उधर के विपक्ष के भी नेता, वो राजीव राय और वो प्रियंका चतुर्वेदी और पता नहीं किस किस को, सबको, सुप्रिया सुले, इन सबको बुला बुला के विदेश के अलग अलग कोने में भेजा था। तो अमेरिका भी गए थे ये लोग। तो अमेरिका में जा करके जो हमारा डेलीगेशन गया था, क्या अमेरिका में जाकर इस डेलीगेशन ने वहाँ पर जाकर के बताया कि भाई किसी और देश ने ये सीज फायर नहीं करवाया है, या जो भी बातें हो रही कि हमने सीज फायर करवाया है, ये बात झूठ है। इधर तो हमारा डेलीगेशन अमेरिका भी गया था। तो अमेरिका में जाकर के अगर प्रधानमंत्री जी अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या ये डेलीगेशन भी नाम नहीं ले सकता है? ये डेलीगेशन तो जाके बोल ही सकता था। अमेरिका में जब गया था डेलीगेशन, तो वहां जाके बोलता कि देखिए, बाकी ठीक है, हम लोग तो ये बताने आए हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसने आतंकवादी गतिविधियां की हैं। हम पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाके घूम घूम करके लोगों को ये सच्चाई बता रहे हैं। हम अमेरिका में भी इसीलिए आए हैं कि आपको सच्चाई बता दें कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसने हमसे गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, तो हमने सीज फायर कर दिया। वहां पर जाके बताते, वहां पर भी जाके नहीं बताया। दूसरे देशों में गए, क्या बोल करके आए? यही बोला ना कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, यही सब जाके बोला। लेकिन ये तो आपने किसी भी देश में जाके नहीं बोला। तो जब आपका डेलीगेशन भी अलग अलग देशों में गया, उसने भी नहीं बोला। हमारे प्रधानमंत्री जी भी नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई वर्ल्ड लेवल की बड़ी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी नहीं बता रहे हैं। तो देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन होगा।
अच्छा, दूसरी बात रही, बात सारा काम जो होता है, सारी बात होती है, वो होती है भरोसे की है। तो अब मोदी जी ऑलरेडी क्या क्या बोल चुके है, बाद में वो बोल देते कि ये तो जुमला था, 15-15 लाख रुपए वाली बात बोली, वो जुमला था। फिर वो बोले कि हम 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, बाद में पता चला वो भी जुमला है। फिर उन्होंने बोला कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, भाई साहब वो भी नहीं लाए, है ना। फिर ऐसे बहुत सारी बातें जो थी, तो बाद में पता चलती वो तो मोदी जी ने झूठ बोला। तो देश की तमाम जनता को अब भरोसा नहीं रहा कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो इस भरोसे की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी अब ये जो कह रहे हैं कि दुनिया के किसी देश ने सीज फायर नहीं करवाया, हो सकता है कि ये भी जुमला हो। बहुत समय बाद जुमले वाली बात ये भी बताएं आकर के कि नहीं नहीं, वो जो हमने बोला था ना कि किसी देश ने सीज फायर नहीं रुकवाया, ये वाली बात जुमला थी। तब क्या होगा? तो कम से कम अगर देश के लोग चाहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के लोग चाहते हैं कि वो बार बार आकर के बेइज्जती कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, हर दूसरे दिन चौथे दिन आके बोल देता है। इधर मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि किसी भी देश ने युद्ध नहीं रुकवाया, सीज फायर नहीं करवाया, और उधर पीछे से उसके आदमी तुरंत बैठे हुए हैं, वो पीछे से आके उसने फिर बोल दिया कि नहीं नहीं वो सीज फायर हमने करवाया। और उसी गुस्से में उसने टैरिफ भी लगा दिया 25%। अब 25% जो टैरिफ लगाया है ये तो झूठ नहीं है, ये तो सच है ना। कल को हो सकता है कि यहाँ पर कोई ये भी बोल दे कि नहीं नहीं वो 25% टैरिफ लगाया है वो झूठ है, वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। यहाँ कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं, मीडिया वालों की चाल अलगी है। मीडिया कह रही कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बात पे भरोसा है और मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं है। अरे यार, झूठा तो वो भी है और झूठ ये भी कई बार बोल चुके हैं। तो जब दो झूठे लगातार अपना अपना झूठ का बैडमिंटन खेल रहे हो, ये झूठ टक, ये झूठ टक टक टक, वो 25-30 बार बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं किया, तो इन दो झूठों के बीच में हिंदुस्तान की 150 करोड़ की जनता फंस के रह गई है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा हम किसकी बात को माने। हाँ, ये मजबूरी है कि आप इमोशंस में अपने देश के प्रति कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो ये कह रहे हैं तो हम इनकी बात मान लेते हैं, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, इतना हो सकता है। लेकिन झूठे तो दोनों हैं और दोनों के झूठ एक बार नहीं कई बार दुनिया के सामने आ चुके हैं। तो अब ये कौन तय करेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है यार। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसको झूठा माना जाए, किसको सच्चा माना जाए। और दूसरी बात देखने वाली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अंड संड बक रहा है, दूसरी तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, मतलब मोदी जी का वो बहुत खास दोस्त भी है। अब मोदी जी का खास दोस्त क्यों बना? जब दो लोगों की क्वालिटीज आपस में मैच करती हैं तभी लोग खास दोस्त बन पाते हैं, विचार मिलते हैं, जुबान मिलती है, या कुछ ना कुछ तो है ना, सोच मिलती है। तो हमको लग रहा है कि कुछ लोग मोदी जी को भी झूठा मानते हैं और कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप को झूठा मानते हैं। तो ये दोनों झूठ बोलने वालों का आपस में मतलब दोस्ती यारी हो गई। अब जब दोस्त हैं आपके, वो इतने खास दोस्त हैं जो आपको कभी भी फोन कर देते हैं, तो हमारे मोदी जी अपने दोस्त को क्या एक फोन करके है उसको मना नहीं कर सकते, उसको डांट नहीं सकते है कि तुम यार डोनाल्ड ट्रंप ये क्या रोज तुम नया जो है रायता फैला देते हो कि हमने सीज फायर करवाया, सीज फायर हमने करवाया, हमको हमारे यहाँ जवाब देना मुश्किल होता है, तुम यार रायता फैला देते हो। एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 10 बार कह दिया, हमने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम यार 25-30 बार हर दिन रोज सुबह मुंह उठाते हो और बोल देते हो सीज फायर हमने करवाया, हम कब तक जवाब दें? मोदी जी आप इतना ही बोल दीजिए फोन करके, आपके तो फ्रेंड है माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आप डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान में लेके नमस्ते कराने लाए थे, नमस्ते ट्रंप। और फिर आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप आपको अमेरिका लेके गया था हाउडी मोडी करने के लिए, तो कितनी घनिष्ठ दोस्ती है। फिर आप वहां पर अमेरिका में जाके उनके चुनाव प्रचार में गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, भाइयों बहनों हैं, आप अमेरिका उनके चुनाव प्रचार करने जाते हो, है ना। और इसके बाद में कैसी दोस्ती यारी है कि आप उनको समझा भी नहीं पा रहे हो, है? और देखिए कमाल की बात यह है कि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान से लड़ना है यहाँ पर विपक्ष से लड़ रहे हैं, अमेरिका से लड़ना है विपक्ष से लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से लड़ना है विपक्ष से लड़ रहे हैं, चाइना से लड़ना है उसको जवाब देना है विपक्ष को।
मतलब ये जब से आए हैं इनका सबसे बड़ा दुश्मन पूरी देश दुनिया में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष है। इसको डांटे रहो, इसको हड़काए रहो, इसको निचोड़े रहो, है ना। और यहाँ की मीडिया को अपने उसमें कि है ये नालायक विपक्ष और ये विपक्ष, मतलब जितना विपक्ष है पूरा देशद्रोही है, पूरा विपक्ष। सोचने वाली बात है। कुछ लोग हो सकते हैं आप कांग्रेस को कहते हो तो कांग्रेस ने इतने साल जो भी अच्छा बुरा किया तो कांग्रेस को हटा दिया 2014 में, है ना। लेकिन 2014 में हटाया और आप इतना जो भी करते आ रहे हो अभी तक उन्हीं को रोज कांग्रेस वाले ऐसे, कांग्रेस वाले ऐसे, नेहरू जी ऐसे और इंदिरा गांधी ऐसी और फलाना ऐसा, ढिमाका ऐसा और ये विपक्ष ऐसा, ये नालायक विपक्ष और ये पाकिस्तान से मिला है और ये विपक्ष वाले चाइना से मिले हैं और ये राहुल गांधी माफी मांगे और सोनिया गांधी माफी मांगे और राहुल गांधी को कुछ बोलना नहीं आता है और राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, इन्हें विदेश नीति के बारे में पता नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं, तो सब कुछ खाली विपक्ष से ही लड़ना है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप इतना सब कर रहा है उसको कब जवाब दोगे? पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ 22 मिनट में कच कुछ करके बस खत्म, भाई जाओ तुम अपने घर, है ना। अब पाकिस्तान यहाँ पे आके इतनी बड़ी हरकत करके चला गया। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बंद हो गया है, रुक गया है, नहीं ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है क्या? तो ये सारे जो कंफ्यूजन है ये आम पब्लिक के दिमाग में भी आते हैं, लेकिन आम पब्लिक बोले किससे? क्योंकि आजकल बोलने पे भी अगर कोई बोलता है तो अरे ये देशद्रोही, ये कांग्रेसी, अरे ये चमचे, अरे ये पाकिस्तानी, ये उनसे मिले हुए हैं, ये उनसे मिले हुए हैं, इन्हें देश का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कोई अगर सवाल करे तो उससे देश का लेना ही देना नहीं है। तो मतलब ये है कि जो 100 सीटें 99 सीटें कांग्रेस लेके बैठी है तो 99 सीटें देशद्रोहियों ने इस देश में उनको जिता दी। और दूसरा विपक्ष जिनके पास और 240 सीटें हैं, तो 240 सीटें करोड़ों वोटर्स, मतलब करोड़ों लोग इस देश में गद्दार देशद्रोही बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको सीटें दी है। 260 जितनी भी आपको मिली, सिर्फ आप ही को वोट देने वाले देशभक्त हैं, बाकी सब गद्दार हैं, सब देशद्रोही हैं, सब नालायक हैं। मतलब कोई तो मतलब की बात हो जो जनता को, पब्लिक को समझ में आवे। यहाँ सिर्फ यही समझ में आते, ये बोलते हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी ऐसा, मोदी जी असफल हैं, मोदी जी काम नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी बदनामी करवा रहे हैं, मोदी जी के पास विदेशी नीति नहीं है और मोदी जी और उनकी सरकार बोल रही है अपोजिशन वाले ही ऐसे हैं, ये झूठे हैं, इन्होंने, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया, इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया और ये वो। तो मतलब जनता अब क्या करे? बीच में करना आप लोगों को है, जनता खाली, अब जनता को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि अपोजिशन झूठा है कि सत्ता पक्ष वाले झूठे हैं कि राहुल गांधी झूठे हैं कि मोदी जी झूठे हैं, है? जनता को कैसे समझ में आएगा? अब जनता कंफ्यूजन में, कहीं कोई किसी ने अगर कुछ ट्वीट कर दिया, अरे ट्वीट कर दिया देश विरोधी, इसको तुरंत FIR चला, अंदर डालो इसको। तो भैया जनता ने बोलना भी बंद कर दिया है। लेकिन जनता को समझ में तो आए चल क्या रहा है देश में। बड़ा कंफ्यूजन है यार। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।